वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर फॉर क्लास 9th। अब तक हमने पढ़ लिया स्पीड। कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन टाइम ग्राफ, ये तीन टॉपिक आगे करने वाले। पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर के हिसाब से भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट तक ही पढ़ा था, शायद वेलोसिटी का जिक्र नहीं आया था। लेकिन यदि आज हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती क्या है, कल आपको बताया भी था थोड़ा बहुत। द रेशियो ऑफ change in displacement with time is known as velocity, that is v is equal to displacement upon time. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड। ये हमने कल भी शायद इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये है वेलोसिटी। जैसे कल हमने स्पीड दो टाइप की बताई थी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सेम वेलोसिटी भी हमारी दो टाइप की पढ़ेंगे हम। पहली है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी हमारे पास इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal displacement in equal interval of time, then it is called in यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। सेकंड, यदि हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी भाई हमारे पास, द रेशियो ऑफ, या इफ एन ऑब्जेक्ट, इसी से रिलेट करके लिख लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन equal interval of time, then it is called non-uniform velocity। भाई यदि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कल हम बता रहे थे कि यदि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे तो यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे ही आज हमने सेम, यदि डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे,
वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। यदि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ना करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या कहेंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगला जो टॉपिक हमारा देखो, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो है एक्सेलरेशन के बारे में। और दूसरा भी कई बच्चे नहीं समझ पाते, हम वेलोसिटी को दो टाइप से और डिफाइन करने वाले। किस दो टाइप से? इनिशियल और फाइनल। सिंपल है, नाम से भी आपको पता लग, चलो देख लो एक बार, इसको हटा देते पहले। देखो एक बार, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे यू से। एक हो गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे वी से। ये बात ध्यान रख लेना थोड़ा, आगे यूज करने वाले। ठीक है, अब हम बात करें थे किसकी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हम यदि बात करें, इसमें क्या देखेंगे? द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, इसको भाई ऐसे भी लिख सकते, विद रेस्पेक्ट टू को हम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेशियो होगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लिखें तो इट इज डिनोटेड बाय, पहले लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय ए, its SI unit, its SI unit is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, ए होगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है भाई? यहां पे आपके पास शुरू में आपके पास कुछ पैसे थे, वो चेंज हो गए बाद में, और लास्ट में कुछ और है। अब आपके पास कितना आपका अकाउंट बैलेंस चेंज हुआ, वो कैसे निकालते हैं? अभी कितने हैं उसमें से पहले कितने थे वो माइनस करते, आ जाएगा चेंजमेंट। भाई यदि फाइनल वेलोसिटी में से मैं इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दूं तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा ना हमारे पास। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाई टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब बात होती है एक्सेलरेशन होता क्या है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट माना, एक्सेलरेशन कई बार आपने सुना होगा कि गाड़ियों में जो जिसको लोकल लैंग्वेज हम रेस बोलते हैं, उसको भी एक्सेलरेटर बोलते हैं। जिसके ऊपर पैर रखा गाड़ी की स्पीड तेज होगी। मतलब क्या होता है भाई, आप पहले किसी पोजीशन में हो, उससे हटके, या फिर हम एक एग्जांपल और लेके चले कि भाई चलो इसी से ही कर लेते हैं कि गाड़ी पहले रेस्ट में थी, उसकी स्पीड चेंज होगी, रेस्ट से तो चेंज होने का मतलब क्या? इंक्रीज हो जाएगी हमारी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ आ रही है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। कि कितनी उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है वो क्या होगा? एक्सेलरेशन, एक तरीके से। ठीक है,
इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड क्यों होती है भाई? वेलोसिटी की यूनिट हमने लिखी थी अभी मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम की क्या होगी? सेकंड, टाइम की सेकंड, ये ऊपर जाएगा मीटर पर सेकंड और ये भी ऊपर जाके पावर -1, तो दोनों कितना हो गया? -2। ठीक है, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, वो क्या कि ये तो जब हमारे पास ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक तरीके से किसकी वैल्यू है? ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अब यदि हमारे पास वेलोसिटी शुरू में कोई गाड़ी है वो भाग रही है, उसकी वेलोसिटी है कुछ, हमने ब्रेक लगाए, लास्ट में जाके वो रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी उस केस में क्या है? सपोज करो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, लास्ट में जाके रुक गई, स्पीड 0 हो गई हमारे पास उसकी। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल कम हुई, मतलब वेलोसिटी घटी। उस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भाई, इसको यदि हम माइनस करें तो 60 माइनस 0 माइनस 60 -60 किलोमीटर पर आवर -2, 1 आवर, यदि टाइम की वैल्यू 1 है तो 1 आवर ये आ जाएगा हमारे पास। वैल्यू कितनी होगी? पावर -2 आएगी भाई इधर। ये वैल्यू कितनी है? ये -60, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई हमारे पास। इस केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में हम क्या करेंगे? उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे या तो रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन, डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हम उसको बोलते हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। यदि हम एक ग्राफ से बात करें, देखो एक बार, इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज करने वाले हम इसको भी आगे। लिख लो चलो एक बार, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या होगा हमारे पास? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, मार्कर भैया साथ दे नहीं रहा, ये भी बोल रहा है कि लेक्चर लंबा हो जाएगा सब छोटे बच्चों को, पर हम भी इसकी इतनी मानने वाले नहीं, काम पूरा करवा के छोड़ देंगे। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी, then the acceleration become नेगेटिव। ये है हमारे पास। इसमें हमें करना क्या है? अब मैं बताया था ग्राफ से रिप्रेजेंट करते। देखो एक तो ये वाला है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा हम एक और लेके चल रहे हैं, ये टाइम और ये वेलोसिटी को, ये इस तरीके से दोनों ग्राफ हैं। दोनों किसके लिए? हमारे पास वेलोसिटी के लिए। लेकिन फर्क क्या है? ये तो रिप्रेजेंट करेगा भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन को और ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखना इस बात का कि जब हमारे पास वेलोसिटी है इनिशियल कम हो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 से लेके कुछ नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू कुछ पॉजिटिव थी, लास्ट में घट के कहाँ पे आ रही है? 0 पे। 0 से शुरू होके आगे जा रही है मैक्सिमम या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू से शुरू होके 0 पे आ रही। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हमारे पास है अगला जो टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो देखो अभी आप।
एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसकी जो इक्वेशन है वो भी हम काफ़ी यूज करते हैं और पेपर में भी शायद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि हमारे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उससे हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो कैसे होंगी देखो यहाँ पे। ये कोई भी हमारे पास एक एक्स एक्सिस दे दिया, ये कोई भी हमारे पास वाई एक्सिस दे दिया। कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से पॉइंट, ये हमने ओ मान लिया, ये ए से चलना शुरू किया है, ए तक उसकी वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम दिया है। टाइम ए पे आने के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसके हमने वेलोसिटी कितनी मान ली है, v, और ये पॉइंट b मान लिया, c, d और ये e। ये जो बच गई हमारे पास, ये किसकी वैल्यू होगी भाई, v माइनस यू, और ये वाली वैल्यू भी किसकी होगी, v माइनस यू। हमने क्या मान लिया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो कितना है, t। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, t। ये कंप्लीट वैल्यू जो होगी वैल्यू। ठीक है, ये बहुत है, इतना जो यदि आप कर लोगे, इतना डायग्राम बना लोगे तो बहुत। अब हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लेके आनी। पहले यदि मैं बात करूं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें चाहिए वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमें जो प्रूव करनी है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड जो है वो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये है हमारे पास। ये वैल्यू आने के बाद अब हम कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर an object having initial velocity, an object having initial velocity u, final velocity v, acceleration a, displacement s, और यहाँ पे हम s को भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मान के चलेंगे कई जगह पे, एरिया ये भी मान के चलने वाले। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं इसके अंदर, इन टाइम t, इन टाइम t, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहली इक्वेशन की। पहली इक्वेशन की यदि हम बात करें तो यहां पे हम देखेंगे we know that ये
किसके लिए है भाई, ये मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, टाइम। ये किसके लिए है, वेलोसिटी को। ये चीज़ टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। वी नो दैट एस, वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, slope of velocity time graph gives the value of acceleration। अब आप कहोगे सर ये स्लोप कहाँ से ले आए, नई चीज़। 10th क्लास में भी आता है वैसे मैथमेटिक्स में, आपने कभी ध्यान दिया हो, नहीं दिया होगा वो तो मेरे को पता है, लेकिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो ये चीज़ें मैथ में हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। क्या होती है, स्लोप होता है हमारे पास चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। किसके अंदर, ग्राफ के अंदर की बात करें भाई। ये जो ग्राफ है हमारे पास, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग क्या चेंजमेंट आ रहा है, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चेंजमेंट आ रहा है, वो वैल्यू हमें किसकी रिप्रेजेंट होती है, स्लोप की। अब यहाँ पे स्लोप मैंने बताया है, इसका किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। ये लिख भी रखा है, ए इनिशियल वेलोसिटी, इनको देख लेना आपने, ठीक है। एक्सेलरेट चेंज, अब इस जो ये है वाई एक्सिस की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ओ से बी तक गया है और ओ से ए तक गया है, दोनों को माइनस करेंगे तो सीधी सीधी बात है, क्या आ रहा है भाई, v माइनस यू, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, हमारा टाइम t के इक्वल है। इसमें तो एक ही चेंजमेंट आया है, t आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू को इस साइड ले आए, ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट हमारी। बिल्कुल सिंपल है। एक बात का ध्यान रखना कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं, उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को, उससे रिजल्ट जो आता है वो एक्सेलरेशन का आता है। तो यहाँ पे हमने स्लोप लिखा, एक्सेलरेशन लिख दे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। ये आ गया हमारे पास चेंज। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि v क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, एक तो v माइनस यू किसके इक्वल आ गया, 80 के, v किसके इक्वल आ गया, u प्लस 80 के। यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी पहले जो लिखी थी, तो इससे हमारी इक्वेशन फर्स्ट प्रूव होती है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये हमने प्रूव कर, या फिर लिखी रखी हमने ऊपर, ठीक है, कर सकते हो इसको। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन देखो इसमें। अब एक बात का ध्यान रखना, ओ ए डी ई एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, ए डी सी एक ट्राइंगल। मैं एक सम एरिया कंसीडर कर रहा हूं, जो सम होगा किसका, हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं भाई, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। रेक्टेंगल कौन सी, ओ ए डी ई, ट्राइंगल कौन सी, ए डी सी। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा टोटल एक एरिया जो हम मान के चल रहे हैं उसके इक्वल लेके चलेंगे। लेट एस बी द एरिया ऑफ, एस किसका एरिया है हमारे पास, ओ ए सी डी ई, ये हमने एक टोटल एरिया एस मान लिया। अब कहोगे वो किसके इक्वल है, वो हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे भाई, एस को मैं मान रहा हूं किसके इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
OADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ये हमारे पास OADE ACD दोनों का एरिया मैंने मान लिया। अब आपको पता है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें भाई, ये आ गया हमारे पास लेंथ और ये क्या हो गया T इंटू यू प्लस 1/2 इंटू ये बेस कितना हमारे पास T इंटू ये हाइट कितनी है, ये लिख रखी है हमने V माइनस यू। आ गए, अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, UT प्लस 1/2 V माइनस यू इंटू टी। अब भाई ये जो वैल्यू आई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट पे देखो एक बार आप, इक्वेशन जो फर्स्ट हमारे पास ये क्या है, V माइनस वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 और V माइनस यू इज इक्वल टू 80। V माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 80 लिख सकते हैं, UT प्लस हाफ 80 और इनटू में T, ये S की वैल्यू आई हमारी। मल्टीप्लाई करवा दो एक बार फिर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी। ये हमारे पास इक्वेशन है सेकंड जो हमें चाहिए थी। देखो एक बार दोबारा करवा देता हूँ, कैसे किया हमने, S हमने कोई भी एक एरिया मान लिया, किसका एरिया है भाई, कंप्लीट एरिया मान के चलें, OACDE ये कंप्लीट एरिया मान लिया हमने। किस तरीके से लिखा है हमने इसको, लेंथ मतलब सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दो चीजें हम मान के चले इसके अंदर। अब OE लेंथ होगी, OA ब्रेथ होगी। ठीक है, मतलब लेंथ की वैल्यू T है और ब्रेथ की वैल्यू U है हमारे पास। हाइट V माइनस यू है, बेस T, बेस T हाइट V माइनस यू लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें तो डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट का यूज दोनों में होगा। पहले हमने इसको इसलिए प्रूव किया है क्योंकि हम इन दोनों में इसका यूज करने वाले, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये था हमारा। आगे देखो इसमें थर्ड इक्वेशन पे आते हैं अभी हम। थर्ड इक्वेशन पे आएंगे, उससे पहले आप देखो एक बार इसमें क्या करना है हमें भाई। अब हमें दोबारा सेम लेके चलना है, दोबारा सेम क्या लेके चलना है, वही एरिया हमें दोबारा कंसिडर करना है, OACDE। अब लेकिन हम इसको चेंजमेंट नहीं करने वाले हैं, ये एक ट्रेपीजियम की शेप में ही है, हम इसको इसी शेप में रखने वाले हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। तो हम इससे एज इट इज कैसे वैल्यू निकालेंगे वो देखो, वही सेम S, let S be the area of trapezium OACE। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने मान लिया, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, S हम मान के चल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। जो पैरेलल साइड आई हमारे पास उनका सम करना है। पैरेलल साइड भाई एक तो ये वाली है और एक ये वाली, ये पैरेलल साइड है, ये बीच में है। इसको मैं देखो इस तरीके से बना के देखता हूँ तो ये कुछ इस शेप में दिख रही है हमें, जो हमारा ग्राफ है इस शेप में। तो ये इसकी हाइट होगी एक तरीके से, ये हाइट है इसकी, ये दो पैरेलल साइड होगी,
ये वैल्यू u है, ये v है हमारे पास, हाइट की वैल्यू t है इसमें, ठीक है। वैल्यू पुट करते 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड v प्लस u इंटू हाइट कितनी होगी हमारे पास t, s की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा लेके आते हैं। फर्स्ट को क्यों लेके आए हैं, t की वैल्यू पुट करवाने के लिए। t की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू v माइनस u इज इक्वल टू 80 और t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। इक्वेशन फर्स्ट से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे t की वैल्यू निकाली। t की वैल्यू को दोबारा पुट करो इसमें, s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस u, t की वैल्यू क्या होगी v माइनस u अपॉन a। अब ये 2 और a है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। कर दो इनको, 2as इज इक्वल टू v प्लस u v माइनस u, इनको करेंगे तो v a प्लस, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं भाई, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी यूज की है। तो v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। आई थिंक आ गया होगा समझ में, तीनों इक्वेशन हमने प्रूव कर ली। जो उसके अलावा हमें चाहिए था भाई, स्लोप निकालना था, आइडेंटिटी यूज की थी, जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी वो हमने सारी बताई इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर सकते हो। अभी इसको आगे देखो,